क़िराअत की कौन सी गलती से नमाज टूट जाती है? आफरीन साहिबा इंडिया से। कुरान मजीद में कुछ ऐसे मकामात हैं कि अगर उन्हें नमाज में थोड़ा सा भी गलत पढ़ लें तो नमाज फौरन टूट जाती है। ऐसे कौन से मकामात हैं, इनकी निशानदही फरमा दें। भाई कुरान मजीद में ऐसे मकामात तो हाईलाइट करना तो नामुमकिन है, वो तो सारे ही मकामात ऐसे हैं कि उनको आप गलत पढ़ लेंगे तो वो नमाज टूट जाएगी। कितना गलत पढ़ेंगे कि किसी आयत को इतना गलत पढ़ लेना कि आयत का असल मफहूम बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाए। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, कि अगर आपने शिर्क किया तो आप खसारे वालों में से हो जाएंगे। अब किसी कारी ने गलती से पढ़ लिया वला तकूनन्न मिनल खासिरीन को मिनल हासिरीन पढ़ लिया। हासिरीन का मतलब हसरत वालों में हो जाएंगे। तो माना चेंज तो हुआ है लेकिन बिल्कुल उलट नहीं हो गया। तो उलट नहीं हो गया, बिल्कुल ही कुरान के मफहूम के बिल्कुल अपोजिट नहीं हो गया, माना चेंज हुआ है। तो इससे अगर ये गलती से किया तो नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन गलत है, ऐसा करना जायज नहीं है। लेकिन अगर माना बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, जैसे किसी ने आयत पढ़ी लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल मुफलिहीन, कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे और तुम कामयाब लोगों में से हो जाओगे। खासिरीन को मुफलिहीन पढ़ लिया तो ये बिल्कुल ही कुरान की मंशा के खिलाफ हो गया। शिर्क वाले कामयाब कभी नहीं होते। तो ऐसी बड़ी फुहश गलती जब होगी किसी आयत के पढ़ने में, तो चाहे वो कहीं भी हो, तो फिर नमाज टूट जाती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसका कोई और सही मतलब निकल ना सकता हो। अगर आयत किसी ने गलती से गलत पढ़ ली, उसका गलत मतलब भी कोई बयान कर सकता है, सही मतलब भी, तो भी नमाज नहीं टूटेगी। और अगर ऐसा मतलब है कि वो गलत ही बन रहा है, सही मतलब बन ही नहीं सकता, तो फिर नमाज टूट जाएगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। कौन सी गलती से सजदा सहव वाजिब होता है? नमाज में कौन सी ऐसी गलती है जिससे सजदा सहव करना जरूरी हो जाता है, और कौन सी ऐसी गलती है कि सजदा सहव ना भी हो, ना भी करें तो नमाज सही हो जाती है? ये सवाल भी जैन साहब ने स्पेन से पूछा है। ये तो पूरा आपने एक चैप्टर पूछ लिया मुझसे। देखिए, नमाज में अगर कोई वाजिब छूट जाए तो भी सजदा सहव है, किसी फर्ज या वाजिब में ताखीर हो जाए तो भी सजदा सहव है, और एक रुकन को छोड़कर दूसरे रुकन में आप मशगूल हो जाएं तो भी सजदा सहव है। मैं इसकी मिसालें दे देता हूं। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा के बाद पहली 2 रकतों में, फर्ज की रकतों में सूरत मिलाना वाजिब है। अगर आप नहीं मिलाई सूरत आपने भूले से, तो आप सजदा सहव करेंगे, नमाज अदा हो जाएगी। अत्तहियात आप भूल गए तो भी सजदा सहव से नमाज अदा हो जाएगी। और ये तो है कौन से अरकान आप भूल गए, ठीक है ना, यानी जो वाजिब आपसे छूट गया। वाजिब या फर्ज में ताखीर से भी सजदा सहव वाजिब होता है। मिसाल के तौर पर आप सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहे थे, 4 सुन्नतें जो ज़ोहर से पहले होती हैं, या वितर पढ़ रहे थे, या फर्ज नमाज पढ़ रहे थे। दूसरी रकत के बाद आपने अत्तहियात पढ़ के खड़े होना था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए, बल्कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने खास मिक़दार तो आला आली इब्राहिम तक आपने आली जो है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला, यहाँ तक आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो ताखीर से आप पर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। लेकिन नवाफिल में ताखीर से नहीं होता। नवाफिल में 2 रकत के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह आपने तीसरी रकत के बाद खड़ा होना था, लेकिन यानी इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम ने सलाम फेरा, आपकी 1 रकत बाकी थी, आपने खड़े होना था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए, बल्कि इमाम के साथ आपने सलाम फेर लिया। तो सलाम फेरने से क्या हुआ है कि आपको जाना चाहिए था क़याम में, लेकिन आप वो रुकन छोड़कर एक दूसरे रुकन में चले गए, और अस्सलामु अस्सलामु तक आपने सलाम का लफ्ज अपनी जबान से निकाल दिया, तो भी आपको फिर आखिर में सजदा सहव करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रकत आपकी बाकी थी और आप सलाम फेर लिया आपने, तो एक रुकन छोड़कर आप दूसरे रुकन में मशगूल हो गए। तो ये कुछ अहकाम हैं जो आमतौर पे लोगों से गलतियां हो रही होती हैं, तो इन गलतियों में आप सजदा सहव करेंगे तो नमाज अदा हो जाएगी। और अगर आपने नमाज का कोई रुकन छोड़ दिया तो फिर सजदा सहव से नमाज नहीं होती। मिसाल के तौर पर नमाज के बाद आपको आखिर में याद आया मैं तो रुकू किया ही नहीं है, नमाज के बाद याद आया, तो रुकू छोड़ना तो एक फर्ज छोड़ दिया ना आपने, रुकन छोड़ दिया, तो उसकी सजदा सहव से तलाफी नहीं होगी। या नमाज में तरतीब उलट दें आप कि रुकू आपने छोड़ा तो था, लेकिन सरदे में जाके याद आया कि मैंने रुकू नहीं किया है, तो फिर आप खड़े होंगे, दोबारा रुकू करेंगे, फिर दोबारा सजदा करेंगे। तो ये तरतीब जो आपसे चेंज हुई है ना, इसकी वजह से भी आपको सजदा सहव करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि बहश्ती ज़ेवर जो किताब है मसाइल की, जामिअतुर रशीद वालों ने छापी है तस्हील बहश्ती ज़ेवर के नाम से, वो किताब आप घर में रखें। उसमें रोज़मर्रा के नमाज के, रोज़े के और बहुत सारे मसाइल उसमें है। उलमा कहते हैं कि एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर आप नीम आलिम बन जाएंगे, यानी बेसिक मसाइल आपको मालूम हो जाएंगे। अल्लाह ने उसको बहुत मकबूलियत अता की है। वो किताब आप घर में रखें
और वो अपने मुताले में रखें तो इंशाल्लाह ये रोज़मर्रा के मसाइल, नमाज के, रोज़े के, ज़कात के आपके हल हो जाएंगे। क्या दोनों हाथ इस्तेमाल करने से नमाज टूट जाएगी? क्या नमाज में दोनों हाथ इस्तेमाल करने से नमाज टूट जाती है? देखें, नमाज में कम से कम हरकत करनी चाहिए, वो भी जब जब ज़रूरत हो और जितनी ज़रूरत हो। इसलिए जब एक हाथ से काम हो सकता है, आपको खारिश हो रही है तो एक हाथ से भी हो सकता है, तो दो हाथ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए बाज़ हज़रात ने कहा है कि चूंकि दोनों हाथ इस्तेमाल करना तो ज़रूरत से ज़ायद है, लिहाजा नमाज टूट जाएगी। लेकिन राजे कौल यही है, ये अमल गलत तो है, बुरा अमल तो है, लेकिन नमाज नहीं टूटती। नमाज उस हरकत से टूटती है जो इतनी कसीर हो कि बाहर से कोई शख्स आए और आप पे नजर पड़े तो उसे ये लगे हरकत देख के कि आप नमाज पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी हरकत जब कसीर हरकत होगी तो वो नमाज के मुनाफी, उससे नमाज टूट जाएगी। लेकिन किसी ने गलती से दोनों हाथ हिला लिए तो नमाज इंशाअल्लाह नहीं टूटेगी, लेकिन ये अमल बहरहाल गलत है और ये ठीक नहीं है ये अमल। वसवसे की वजह से सजदा सहव करना। नमाज में अक्सर मुझे वसवसे आते रहते हैं कि रकत कम पढ़ ली या सूरत नहीं पढ़ी। इस किस्म के वसवसे दूर करने के लिए आखिर में सजदा सहव कर लेता हूँ। क्या मेरा ये अमल सही है? शम्स खान पशीन से। भाई शम्स खान, 3 किस्म के आदमी होते हैं। एक वो जिनसे कभी कभार नमाज में गलती हो, उनको शक पड़ जाए कि पता नहीं 3 रकत पढ़ी है कि 4 रकत पढ़ी है, तो ऐसे लोगों के लिए अफजल ये है कि वो दोबारा पढ़ लें। और एक वो होते हैं जो ये होता रहता है उनको साथ बार बार, तो उनके बारे में हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलयबनी अलल यकीन, कि यकीन पर बिना करें। यकीन पर बिना का मतलब ये है कि आपको शक हो रहा है कि 4 पढ़ी हैं कि 3 पढ़ी हैं, तो आपने 3 ही फर्ज करना है उनको। लेकिन फिर 3 पढ़ने के बाद, क्योंकि हो सकता है ये चौथी हो, तो आपने कादा भी करना है। अत्तहियात पूरी पढ़ने के बाद फिर आप खड़े हो जाएं, क्योंकि हो सकता है ये चौथी रकत हो। अब जब आप खड़े हुए हैं तो 5वीं भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। उसके बाद फिर आपने अत्तहियात पढ़नी है, सलाम फेर के सजदा सहव करना है। तो अगर ये 5 रकतें होंगी तो सजदा सहव से इसकी तलाफी हो जाएगी, और अगर ये 4 रकतें हुई हैं तो भी सजदा सहव, इसलिए कि आपने एक और कादा इजाफी किया है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फलयबनी अलल यकीन, जो यकीनी चीज़ है उस पर इंसान अमल करे। 4 और 3 में शक हुआ तो उसको 3 समझे, लेकिन हर रकत के बाद फिर कादा करे, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि ये चौथी रकत हो आपकी, तो फिर अगर कादा नहीं करेंगे तो वो फर्ज कादा छूट जाएगा आपसे। और अगर ये आपको वसवसे होते रहते हैं, ये जो मैंने सूरत बताई ना कि जिसके साथ ये बार बार होता रहता है, तो उसको बिल्कुल दोनों तरफ बराबर यकीन जा रहा हो कि पता नहीं 3 है कि 4। और अगर गालिब गुमान हो रहा है किसी के बारे में, किसी यानी ये गालिब गुमान हो रहा है कि नहीं मैंने 3 नहीं बल्कि 4 पढ़ी हैं, तो गालिब गुमान पर अमल करे। फिर तो आपको अक्सर जो वसवसे आते रहते हैं, कम पढ़ ली है या सूरत नहीं पढ़ी है, तो आप ये देख लें कि ये वाकई आपको शक होता है हाफजे की कमजोरी की वजह से, या खामखा का वहम हो रहा है। तो पहले आप दिमाग पे दबाव डाला करें, जो गालिब गुमान है ना, जिस तरफ जहन जा रहा है उसी पर अमल किया करें आप। और यानी आपका गालिब गुमान है कि 3 पढ़ी है तो 3 समझे, गालिब गुमान है कि 4 पढ़ी है तो 4 समझे। और अगर कहीं भी दिमाग नहीं जाता, बिल्कुल 50% ये है कि 3 पढ़ी है, 50% ये कि 4 पढ़ी है, तो फिर इस तरीके पर अमल करें जो मैंने आपको बताया है। फिर उसको 3 समझें और 3 रकत के बाद कादा करें, जो हो सकता है चौथी के बाद हो, और फिर आप दोबारा आखिर में कादा करके सजदा सहव करें, तो इससे आपकी नमाज हो जाएगी। बाकी ये कि ये जो बार बार वसवसे नमाज में आ रहे हैं ना, ये बाज़ दफ़ा वहम भी होता है इंसान को। अच्छी भली नमाज पढ़ रहा होता है और वहम शुरू कर देता है, शायद मैंने ऐसे किया हो। तो गालिब गुमान पर अमल का मामूल बनाएं आप, और थोड़ा सोच लिया करें। जिस तरफ जहन जाए, पहली मर्तबा में जिस तरफ जहन जाए ना, वो अक्सर वो राय सही होती है, तो उस राय पर अमल किया करें आप। क्या मोबाइल पर अजान की आवाज़ पर नमाज का वक्त शुरू हो जाता है या नहीं? देखें, मोबाइल पर अजान की आवाज़ पर नमाज का वक्त शुरू होता है या नहीं, ये आप खुद फैसला करें। आप पहले मोबाइल में ऐप डाउनलोड करें और देखें कि अजान के औकात जहां आप रहते हैं वहां की लोकेशन में, तो वहां की लोकेशन में अगर अजान के औकात सही लिखे ही होते हैं, ऐप में सही लिखे होते हैं, तो उस पर अगर अजान हो रही है तो वक्त शुरू हो जाएगा। अगर मोबाइल गलत टाइम पे अजान दे रहा है तो वक्त शुरू नहीं होगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उस पर टाइम देख लिया करें। साद लाहौर पाकिस्तान से, अच्छा ये सॉरी सवाल मोबाइल पर अजान वाला साद साहब ने पूछा था, जो लाहौर से हैं, और यकीनन लाहौर पाकिस्तान ही से है अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। अल्लाह करे आइंदा भी पाकिस्तान नहीं रहे। क्या निकाह में वकील के बगैर सिर्फ गवाहों से निकाह दुरुस्त है? फराह साहिबा, दिल्ली, भारत से। नहीं जनाब, अच्छा सॉरी, वकील के बगैर सिर्फ गवाहों से निकाह दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। अगर दूल्हा दुल्हन मौजूद है वहाँ, बनफ्से नफीस मौजूद है, बनफ्से नफीस आजकल ज़्यादा गाड़ी उर्दू हो गई है, फिजिकली खुद मौजूद हैं और 2 गवाह मौजूद हैं, तो निकाह हो जाएगा। और अगर दूल्हा या दुल्हन में से कोई भी शार्ट है,
तो फिर दूल्हा या दुल्हन का के वकील का होना जरूरी है। अगर किसी के आज़ाए वुजू पर प्लास्टर हो तो वो कैसे वुजू करेगा? वो फिर वुजू पूरा करेगा, लेकिन प्लास्टर वाली जगह पर वो गीले हाथ से मसा कर लेगा, ये काफी है। ये वाला सवाल पूछा था हमजा साहब इस्लामाबाद से। क्या औरत किसी महरम के साथ वीडियो कॉल पर बात कर सकती है? नायला साहिबा मुंबई भारत से। नहीं, बिला ज़रूरत जवान औरत के लिए किसी गैर मर्द से वीडियो कॉल पे बात करना जायज़ नहीं है, क्योंकि औरत पे पर्दा फ़र्ज है। कोई शदीद मजबूरी हो तो मजबूरी बताई जाए क्या है, नॉर्मली तो ठीक नहीं है ये। तलाक बलफ्ज़ किनाया यानी इशारे या दो मानों वाले अल्फाज से दी जाए तो क्या तलाक वाक़ई हो जाती है? फैज़ान साहब पेशावर पाकिस्तान। देखें, ऐसे लफ्ज़ से तलाक दी जिसमें निकाह टूटने का माना भी है और उसके अलावा कोई और माना भी है, तो ऐसे अल्फाज को किनाया कहते हैं। तो उसमें अगर मर्द की नीयत होगी तो तलाक होगी, नीयत नहीं होगी तो तलाक नहीं होगी। बाज़ दफ़ा नीयत नहीं होती लेकिन बीवी की तरफ से तलाक का मुतालबा चल रहा है और जवाब में वो अल्फाज कह दे इंसान, या वाज़े क़राइन हो जिससे पता चल जाए कि इसकी नीयत तलाक ही की थी, तो फिर तलाक होगी, वरना किनाया से तलाक वाक़ई नहीं होती जब तक मर्द की नीयत ना हो। क्या किसी नाबालिग लड़के या लड़की का निकाह शरई तौर पर मोतबर होता है? जी, अगर नाबालिग लड़के या लड़की का निकाह उनका बाप कराए तो निकाह हो जाएगा, लेकिन शरीयत में इसकी तरगीब नहीं है। निकाह में बुलूगत का इंतज़ार करना चाहिए और इस ज़माने में इसके फसादात भी हैं। बहुत से गाँव देहातों में ऐसा होता है, नाबालिग बच्ची का निकाह करा दिया जाता है, वो बच्ची दिल से पसंद नहीं करती, बड़े होने के बाद बड़े मसाइल खड़े होते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चियों के बाप जुल्म भी कर रहे होते हैं, छोटी बच्चियों का निकाह बड़ी उम्र के आदमी से करा देते हैं। तो इसलिए इसको शरीयत ने भी कोई अप्रिशिएट नहीं किया है, बस जायज़ करार दिया ताकि ज़रूरत के वक्त इससे फ़ायदा उठाया जा सके। बाज़ दफ़ा ज़रूरत भी होती है सोसाइटी में कि मर्द को यानी बाप को पता होता है अगर मैंने बच्ची के बालिग होने का इंतज़ार किया तो ये मुनासिब रिश्ता हाथ से निकल जाएगा और बच्ची के लिए मसाइल का ख़तरा होता है। तो जहाँ शदीद ज़रूरत हो वहाँ इस ज़रूरत से फ़ायदा उठाया जा सकता है। नॉर्मल इसकी तरगीब नहीं है। तरगीब यही है कि जब लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो फिर उनका निकाह किया जाए, फिर उसमें ताख़ीर न की जाए। तो ये है जी। ये सवाल पूछा था आयशा साहिबा, आयशा ने लखनऊ भारत से। असल में सवाल इन्होंने नीचे लिख के, जिसने सवाल पूछा तो उसका नाम इतने फासले से लिखा होता है, मैं पूरा सवाल जवाब पढ़ लेता हूँ फिर आखिर में नाम पढ़ता हूँ। क्या औरत हालत हैज़ में मस्जिद के सहन में दाखिल हो सकती है? सना साहिबा कराची पाकिस्तान। नहीं जी, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, चाहे मस्जिद का बरामदा हो या मस्जिद का सहन हो। क्या किराए पर दी गई दुकान की ज़कात मालिक के ऊपर है या किराएदार पर? यह सवाल है जी यूसुफ साहब लाहौर पाकिस्तान से। किराए की दुकान पे ज़कात नहीं है, ना मालिक मकान पर ना किराएदार पर। उस दुकान पे ज़कात फ़र्ज होती है जो दुकान आपने बेचने के लिए खरीदी हो। बेचने के लिए दुकान खरीदी, उस पर ज़कात फ़र्ज होगी, अदरवाइज नहीं। हाँ, जो किराया आ रहा है वो अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है और ज़कात की तारीख आ जाती है तो फिर ज़कात देनी पड़ेगी। क्या फजर की सुन्नत या जमाअत फ़र्ज के बाद क़ज़ा की जा सकती है? खालिद दिल्ली भारत से। जी, फ़र्ज के बाद क़ज़ा करने का हमें हुक्म है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन बात का मतलब क्या है? फ़ौरन बाद नहीं, बल्कि इशराक के वक्त में, जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात साबित है कि तो मैं चूँकि यहाँ पर इन शॉर्ट मसाइल का जवाब देता हूँ, इसलिए कभी मौका मिला तो उस हदीस का रेफरेंस भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो इशराक के वक्त में जो है फजर की नमाज के बाद नमाज यानी सुन्नतें पढ़ी जाएं अगर रह गई है पहले, और ये अफजल है, कोई लाजिम नहीं है। क्या डीएनए टेस्ट से नसब बेटा या बेटी होने का फैसला शरई तौर पर मोतबर है? अनवर साहब फैसलाबाद पाकिस्तान से। नहीं जनाब, उसकी वजह यह है कि शरीयत ने बच्चे के नसब में कोशिश की है कि हत्तल इम्कान इसको साबितुल नसब करार दिया जाए, और इस तकल्लुफ में पढ़ने की इजाज़त नहीं है कि ये डीएनए से साबित है भी या नहीं है। और इसकी दलील सही है बुखारी की हदीस अल वलदु लिल फिराश। आपकी बीवी के यहाँ जब बच्चा पैदा होगा तो वो आप ही का होगा, उसमें ये नहीं आपको इजाज़त कि आप डीएनए से टेस्ट करें मेरा है भी या नहीं है, चाहे हकीकत में वो ज़िना ही से पैदा क्यों ना हुआ हो। इस पर मैं कई बार बयान भी कर चुका हूँ, कुछ कम इल्म लोगों को एतराज़ात भी हुए थे, उनके भी मैं जवाब दे चुका हूँ। तो जब भी किसी के यहाँ बच्चा पैदा होगा, मियाँ बीवी के यहाँ, गर्लफ्रेंड की नहीं, गर्लफ्रेंड के से बच्चा पैदा होता है तो हराम होता है, नाजायज़ होता है, उसकी निस्बत बाप की तरफ की नहीं जाएगी। बीवी के जब बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 महीने बाद कम से कम पैदा हुआ है, तो उस बच्चे के बारे में तजस्सुस करने की इजाज़त ही नहीं है कि ये औरत के शौहर का है या नहीं है, बल्कि यही कहा जाएगा शौहर का है। और अगर शौहर ने ये कहा कि मेरी बीवी ने जिना किया है, ये मेरा बच्चा नहीं है, तो फिर शरीयत कहती है कि ठीक है, तुमने जब बच्चे की नफ़ी की है तो इसका मतलब तुम बीवी को जानिया कह रहे हो। जानिया अगर तुम बीवी को कह रहे हो तो शरीयत कहती है फिर या तो 4 गवाह लेकर आओ, गवाह नहीं है तो लिआन करो, कोर्ट में जाओ, 4 कस्में बल्कि 5 कस्में उठाओ, और बीवी भी 5 कस्में उठाए। वो पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बगैर आप बच्चे की नफ़ी नहीं कर सकते। तो
इसलिए शरीयत ने हमें इस तजस्सुस की इजाज़त ही नहीं दी है, DNA और ये सब चीज़ों की। जिसके भी बच्चा होगा तो बस यही समझा जाएगा इसका, ताकि बच्चे की हिफाजत हो इसमें। बैंक में रखी गई रकम पर मिलने वाला नफ़ा सूद में शुमार होता है। मरियम साहिबा हैदराबाद भारत से। जी, अगर इस्लामिक बैंक नहीं है तो जो प्रॉफिट होगा बैंक में वो सूद ही होगा, उसको निकाल लेना चाहिए और सवाब की नीयत के बगैर किसी खैर के काम में लगा देना चाहिए। अगर कोई आदमी नमाज में भूल कर 2 बार कादा कर ले तो क्या नमाज हो जाएगी? नौमान साहब कराची पाकिस्तान से। नहीं जनाब, भूल कर 2 बार कादा कर लिया तो सद्दा सहव करना पड़ेगा, सद्दा सहव के बगैर नमाज नहीं होगी। क्या कोई औरत मस्जिद में मर्दों के पीछे नमाज की इमामत कर सकती है? नहीं जनाब। ये बुशरा साहिबा दिल्ली भारत से।